हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी ओके इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट का पार्ट 5 डिस्कस किया जाएगा रिलेटेड टू पर्सी वाइसी शैली। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है प्लीज़ वॉच कर लीजिए। डेस्क्रिप्टिव मूड में है ये, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी होगी। तो ध्यान से पढ़िए, स्किप ना करें, वीडियो को अवश्य पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट किया करें। आइए, पहला पॉइंट लिया हमने। सेलीज 3-year-old सन विलियम डाइड इन जून 1819 प्रोबेबली ऑफ मलेरिया। पूछा जाता है कि सेली का जो पुत्र था विलियम, उसकी मृत्यु कब हुई थी और किस कारण से हुई थी। तो 3 साल का इनका बेटा था जिसकी मृत्यु 1819 में हुई थी और किससे हुई थी? मलेरिया से। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ऑन 4 अगस्त मैरी रोट, मैरी मतलब पीवी शैली की जो पत्नी थी मैरी गॉडविन, उन्होंने लिखा था वी हैव नाउ लिव्ड 5 years टुगेदर एंड इफ ऑल द इवेंट्स ऑफ द 5 years वर ब्लॉटेड आउट आई माइट बी हैप्पी। लिखा था 4 अगस्त के लिए कि हम अब 5 साल साथ रह चुके हैं और अगर 5 साल की सारी घटनाएं मिट जाएं तो मैं खुश हो सकती हूँ। तो जो भी 5 साल उनके संग जो घटनाएं इवेंट्स हुई, तो अगर वो मिट जाएं, समाप्त हो जाए, तो उसे खुशी होगी। काफ़ी सिस्टम रहा। तो पूछा जाता है लाइनें किसकी हैं? ये लाइनें किसकी हैं? मैरी की हैं। मैरी शैली कह सकते हैं। Within 2 weeks, he had completed one of his most famous political poems, The Mask of Anarchy, and dispatched it to Leigh Hunt for publication. Hunt, however, decided not to publish it for fear of prosecution for sedition libel. The poem was only officially published in 1832. क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो शैली साहब की 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कविताओं में से एक द मास्क ऑफ एनार्की, द मास्क ऑफ एनार्की को पूरा किया था और प्रकाशन के लिए ली हंट को इसे भेज दिया था। हालांकि हंट ने राजद्रोही मानहानि के लिए मुकदमा चलाने के डर से इसे प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया और इस कविता का आधिकारिक तौर पर 1832 में प्रकाशन हुआ था। अब देखिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल पोएम पूछी जाती है, कौन सी है? तो द मास्क ऑफ एनार्की। प्रकाशन के लिए किसको भेजी? ली हंट को। और कब प्रकाशित हुई? तो ये 1832 को। मतलब ये पॉइंट, और इसका दूसरा पॉइंट है आपका, मतलब जो है उनका कहना चाहिए जो प्रकाशन द मास्क ऑफ एनार्की प्रकाशन कब हुआ, ये सीधे क्वेश्चन बनेगा। तो 1832 में हुआ था। ऑन 12th of November, मैरी गेव बर्थ टू ए बॉय पर्सी फ्लोरेंस शैली। तो पर्सी फ्लोरेंस शैली किसके मतलब जो है बच्चा है? ये मैरी का है और शैली का है। तो ये भी पूछा जाता है कब पैदा हुआ? 12 नवंबर। Around the time of Percy's birth, the Shelleys met Sophia Stacey, who was a ward of one of Shelley's uncles. और जब पर्सी का जन्म हुआ था, पीछे दिया था पर्सी फ्लोरेंस का, तो उस समय जो है शैली परिवार किससे मिला था, किससे भेंट हुई थी? सोफिया। सोफिया कौन थी? सोफिया स्टेसी शैली के चाचा की बाड़ थी। ये पूछा जाता है हु वाज सोफिया स्टेसी? तो सोफिया स्टेसी शैलीस अंकल बाड़। सोफिया ए टैलेंटेड हार्पिस्ट एंड सिंगर
formed a friendship with Sally while Mary was preoccupied with her newborn son. जब उनका बेटा हुआ था अभी पर्सी फ्लोरेंस, तो उसी समय सैली के परिवार में जो कि वार्ड उनकी हेल्प करती थी, उनकी चाचा की जो वार्ड थी, और उसी दरमियान सोफिया की फ्रेंडशिप जो कि काफ़ी टैलेंटेड थी, किसमें, हार्पिस्ट में और सिंगर में, मतलब उसे एक प्रतिभाशाली माना जाता था बीड़ा वादक और गायकी में। तो इनकी शैली से दोस्ती बढ़ने लगी। अब देखिए अगला पॉइंट फिर यहाँ से निकलता, तमाम पीछे पढ़ चुके हैं, मैरी गॉडविन और हैरिट वेस्टब्रूक, और बीच बीच में जहाँ भी मौका लगा इनका प्रेम आलाप बढ़ता रहा, और यहाँ नई फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है सोफिया से। सोफिया कौन थी? इनके चाचा की बाढ़ थी, और जबकि सैली उधर अपने बच्चे की देखरेख में थी, क्योंकि उनका नया बच्चा हुआ था, उस पर ध्यान में थी। Shelley wrote at least 5 love poems and fragments for Sophia, including song written for an Indian air. शैली ने जो है कम से कम 5 पोएम लिखी थी। मुझे कितनी पोएम लिखी थी उन्होंने? 5 पोएम और फ्रेगरेंट लिखी थी। किसके लिए? सोफिया के लिए, जिसमें सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर ये भी उसमें सम्मिलित है, समाहित है। तो 5 लव पोएम लिखी थी सोफिया के लिए, ये क्वेश्चन बन जाता है। द Shelleys moved to Pisa in January 1820, ostensibly to consult a doctor who had been recommended to them. There they became friends with the Irish Republican Margaret Mason, Lady Margaret Mountcastle, and her common law husband जॉर्ज विलियम थाय। अब इसी लिखा है 1820 में शैली दंपति कहाँ पहुँच गए थे? पीसा पहुँच गए थे, और वहाँ पर एक डॉक्टर ने उन्हें परामर्श करने के लिए जिसकी उन्हें सिफारिश की गई थी, इसलिए वहाँ पीसा गए थे वो। और वहाँ वे आयरिश रिपब्लिकन मार्गरेट मैसन, लेडी मार्गरेट माउंट कैसेल और उनके आम कानून जो पति जॉर्ज विलियम थे के साथ दोस्ती बन गई उनकी। खास नहीं है कोई इसमें। अगला देखिए, मिसेज मैसन, यहाँ से देखिए, बिकेम द इंस्पायरेशन फॉर शैलीज पोएम द सेंसिटिव प्लांट्स। यहाँ से पूछा था द सेंसिटिव प्लांट लिखने के लिए शैली को किससे इंस्पायरेशन मिली थी? तो मिसेज मैसन से मिली थी। एंड शैलीज डिस्कशंस विद मैसन एंड थाई influenced his political thoughts and his critical interest in the publication Theories of Thomas Malthus। और इसी प्रेरणा से उन्होंने द सेंसिटिव प्लांट का लेखन किया था मैसन शैली के द्वारा, और उन्हीं के राजनीतिक विचारों से थॉमस माल्थस के जनसंख्या वृद्धि में उनकी आलोचना रुचि को प्रभावित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, द सेंसिटिव प्लांट्स किसकी प्रेरणा से लिखा था उन्होंने? मिसेज मैसन। Meanwhile, Shelley was writing a philosophical view of reform, a political essay which he had begun in Rome. The unfinished essay, which remained unpublished in Shelley's lifetime, has been called one of the most advanced and sophisticated documents of political philosophy in the 19th century। और ये भी कहा जाता है कि इसके बीच में शैली एक राजनीतिक निबंध उन्होंने लिखा था, ये फिलोसफिकल। मीनवाइल शैली वाज राइटिंग, लिख रहा था, ए फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, मतलब एक राजनीतिक निबंध लिख रहे थे जिसकी शुरुआत उन्होंने रोम में की थी, और अधूरा निबंध जो कि शैली के जीवन काल में अप्रकाशित रहा। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे ए फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, ये पूरे लाइफ टाइम शैली का प्रकाशन ही नहीं इसका हो सका था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड सॉफ्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी इन द 19th सेंचुरी। तो ये भी किसको कहा गया है? मतलब
उनका ये फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, ये ऐसे था। इन जुलाई, हियरिंग दैट John Keats was seriously ill in England, Shelley wrote to the poet inviting him to stay with at Pisa. Keats replied with hopes of seeing him, but instead arrangements were made for Keats to travel to Rome. Following the death of Keats in 1821, Shelley wrote Adonis, and Harold Bloom considers one of the major pastoral elegy. अब देखिए पूछा जाता है कि शैली की डेथ कब हुई, उसकी सॉरी कीट्स की, तो 1821 में, और इसीलिए शैली ने उनके लिए एक लिखी थी एलेजी एडोनिस, जिसे हैरोल्ड ब्लूम ने क्या माना था, पेस्टोरल एलेजी में गिना गया था। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन पिसा, पोएम कहाँ पब्लिश हुई थी, पिसा में, जुलाई 1821 में। कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एडोनिस किसके लिए लिखा गया है, डेथ ऑफ कीट्स की, जो कि 1821 में लिखा गया था, और तभी जो है इसे हैरोल्ड ब्लूम ने क्या माना है, पेस्टोरल एलेजी माना है, और उसका पब्लिकेशन कब हुआ था, 1821 में, जुलाई में। कहाँ हुआ था, पिसा में। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते। इन दिसंबर शैली मेट टेरेसा एमिलिया विवियानी, who was the 19-year-old daughter of the governor of Pisa and was living in a convent awaiting a suitable marriage. देखिए यहाँ भी एक नया काम शुरू हो जाता है। दिसंबर में शैली की मुलाकात टेरेसा एमिलिया विवियानी से हुई, जो पिसा के गवर्नर की 19 वर्षीय बेटी थी। यहाँ से पूछा जाता है हु वाज टेरेसा एमिलिया विवियानी से, उन्होंने टेरेसा विवियानी कहना चाहिए, तो ये किसकी बेटी थी, गवर्नर ऑफ पिसा की थी। कितनी उम्र थी इसकी, 19 ईयर ओल्ड थी। तो उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है, और एक उपयुक्त विवाह की प्रतीक्षा में कॉन्वेंट में रह रही थी, वो इच्छुक थी शादी के लिए। Shelley visited her several times over the next few months and they started a passionate correspondence which divided after her marriage the following September. अब मुलाकात होने के बाद ही शैली लगातार अगले कुछ महीनों तक उसके आना जाना रहा, पत्राचार भी रहा, और जो अगले सितंबर में उसकी शादी के बाद कम हो गया था। उसकी शादी चूँकि होने वाली थी, तो उनसे फिर मिलना जुलना कम हो गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ से देखेंगे। Emilia was the inspiration for Shelley's major poem एपिकेडियन। देखिए यहाँ से पूछा जाता है हु वाज इंस्पायरेशन फॉर शैली टू राइट मेजर पोएम एपिसाइकेडियन। तो एमिलिया शैली को प्रमुख कविता एपिसाइकेडियन की प्रेरणा थी। किसकी प्रेरणा से लिखी, एमिलिया की प्रेरणा से उन्होंने ये मेजर पोएम एपिसाइकेडियन लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये लाइन लेनी पड़ी थी हमें। इन मार्च 1821 शैली कंप्लीटेड ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। कब पूरी की थी इन्होंने, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री बहुत क्वेश्चन आता है किसकी कविता है, तो शैली की है। 1821 में इन्होंने ये पूरी की थी। ए रेस्पॉन्स टू पीकॉक्स आर्टिकल द 4 एज ऑफ पोइट्री। द 1821 में शैली ने ये डिफेंस ऑफ पोइट्री पूरी की थी, जो पीकॉक के लेख द 4 एजेस ऑफ पोइट्री का एक आंसर है, एक जवाब है, एक उसका रेस्पॉन्स के रूप में लिखी थी। ये पूछा जाता है किसके रेस्पॉन्स के लिए, तो पीकॉक्स आर्टिकल द 4 एज ऑफ पोइट्री के रेस्पॉन्स में उन्होंने ए डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा था, जो 1821 में पूरी हुई थी। Shelley's essay with its famous conclusion, poets are the unacknowledged legislator of the world, remained unpublished in his lifetime। और शैली का एक ऐसे जिसमें कंक्लूजन में सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा था, पोएट्स आर द
ये पूछी जाती लाइनें किसकी लाइन है? पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। शैली ने लिखा था इसमें जो अपने ऐसे में कि वह कवि दुनिया के अस्वीकृत विधायक हैं और उनके जीवन काल में वो ऐसे उनका प्रकाशित नहीं हुआ था। शैली रोट ए नंबर ऑफ लव पोएम्स फॉर जैन, काफी संख्या में लिखा उन्होंने, जिसमें द सरपेंट इज सट आउट ऑफ पैराडाइज एंड विद ए गिटार टू जैन, ये दोनों शामिल हैं। तो लव पोएम उन्हें काफी किसके लिखी थी? जैन के लिए लिखी थी। ये पूछा जाता है ये द सरपेंट सट आउट ऑफ पैराडाइज एंड विद ए गिटार लव पोएम में किसके लिए लिखी थी? ये जैन के लिए लिखी थी शैली। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। शैली वॉक द हाउस होल्ड विद हिज स्क्रीमिंग ओवर ए नाइटमेयर और hallucination in which he saw Edward and Jane Williams as walking corpses and himself strangling Mary। अब यहाँ पे ये लाइनें दी हैं कि इस दौरान जो है शैली जो है घर से कभी सदस्यों को एक दुआसपन या भ्रम के कारण चिल्ला कर जगाते थे, जिसमें उसने एडवर्ड और जैन विलियम्स को चलती हुई लाशों के रूप में देखा और खुद मैरी का गला घोंट रहा था। इस तरह से उन्होंने दिवास्वप्न देखा, अपने घर वालों को जगाने लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम शैली वाज राइटिंग फाइनल मेजर पोएम द अनफिनिश्ड, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैरोल्ड ब्लूम हैज कॉल्ड द मोस्ट डेस्पेरिंग पोएम ही रोट। और इसी दरमियान उन्होंने क्या किया था? अपनी अंतिम प्रमुख कविता, देखिए अंतिम, लास्ट फाइनल मेजर पोएम कौन सी थी? जो कि अपूर्ण रही थी, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। फाइनल मेजर पोएम पूछी जाती है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, जो कि क्या रही थी? अनफिनिश्ड रही थी, पूरी नहीं हो सकी थी। जिसे हैरोल्ड ब्लूम ने उनकी लिखी सबसे निराशाजनक कविता कहा है। ये पूछा जाता है हु कॉल्ड द मोस्ट डेस्पेरिंग पोएम ही रोट अबाउट शैली, तो ये हैरोल्ड ब्लूम ने कहा था। और सबसे फाइनल मेजर पोएम मानी जाती है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। ये कैसी रही थी? अनफिनिश्ड रही थी, पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें उस समय दिमाग में पागलपन सा था। ऑन 1 जुलाई 1822 शैली एंड एडवर्ड विलियम सेल्ड इन शैलीज न्यू बोट द डॉन जॉन। ये पूछा जाता है कि शैली की न्यू बोट का नाम क्या था, या व्हाट वाज डॉन जॉन? तो डॉन जॉन क्या थी? शैली की न्यू बोट थी। टू लिवोर्नो वेयर शैली मेट ली हंट एंड बायरन in order to make arrangement for a new journal the liberal। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1822 में शैली और एडवर्ड, 1 जुलाई 1822 को शैली एंड एडवर्ड विलियम्स शैली की नई नाव डॉन जोन में लिवोर्नो के लिए रवाना हुए, जहाँ शैली ने एक नई पत्रिका द लिबरल की व्यवस्था करने के लिए ले हंट और बायरन से मुलाकात की थी। तो नई पत्रिका द लिबरल, और मेन चीज यहाँ से मेन क्वेश्चन बन सकता है न्यू वर्ड जॉन डॉन, शैली की न्यू वर्ड जॉन डॉन, इतना क्वेश्चन यहाँ से बना। आफ्टर द मीटिंग ऑन 8 जुलाई शैली विलियम्स एंड देयर बोट boy sailed out of Livorno for Lerici। A few hours later, the Don Juan and its inexperienced crew were lost in a storm. The vessel, an open boat, had been custom built in Geneva for Shelley। और तब 8 जुलाई की बात होती है। 8 जुलाई को ये कहा जाता है कि जब विलियम और शैली उनकी नाव में चलाने वाले लड़के ने लिवोर्नो से लेरेसी के लिए प्रस्थान किया। कुछ घंटे बाद डॉन जुआन और उसके अनुभवहीन चालक दल एक तूफान में खो गए। जहाज एक खुली नाव शैली के लिए जिनेवा में कस्टम निर्मित की गई थी। मैरी शैली डिक्लेयर्ड इन हर नोट ऑन पोएम्स ऑफ 1820, ये मैरी शैली का है, उन्होंने नोट लिखा था पोएम्स ऑफ 1839 में, दैट द डिजाइन हैड ए डिफेक्ट एंड दैट द बोट वाज नेवर सीवर्दी। द सिंकिंग हाउएवर वाज प्रोबेबली ड्यू टू द
स्टॉर्म एंड फ्लॉर सीमैनशिप ऑफ द 3 मैन ऑन बोर्ड। तो उन्होंने मैरी शेली ने अपने नोट ऑन पोएम्स ऑफ 1822 में, जो कि 1839 में घोषणा की थी उन्होंने, कि डिजाइन में एक दोष था और नाव कभी भी समुद्र में चलने लायक नहीं थी। हालांकि डूबने का कारण शायद भयंकर तूफान और उसमें सवार 3 लोगों की खराब चलाने की नाविकता थी। तो ये उन्होंने अपने नोट में लिखा है। सेलिस बैडली decomposed body washed ashore at Wellingo 10 days later and was identified by Trelawny from the clothing and a copy of Keats' Lamia in a jacket pocket। हाँ देखिए, यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, कीट्स लामिया इन ए जैकेट पॉकेट। शैली की बुरी तरह से बॉडी सड़ चुकी थी, शरीर इस तरह से बाद में बाइगेनिया में किनारे पाया और ट्रेलनी ने कपड़ों और जैकेट की जेब में कीट्स की लामिया की एक प्रति उसकी पहचान की। उनकी जेब में जो है एक लामिया पोएम जो कीट्स की थी, तो वो एक प्रति उनकी जेब में पाई गई। तो ये कहा जाता है कि मतलब उनकी शैली के मरने के बाद जेब में क्या चीज़ मिली थी, तो कीट्स लामिया एक जो है प्रति उनकी जेब में मिली थी। On 16 August, his body was cremated on a beach near by Granio, and the ashes were buried in the Protest Cemetery of Rome। और 16 अगस्त को वाइगेरिया के पास समुद्र तट पर उनके शरीर को अंतिम संस्कार किया गया था और राख को रोम के प्रोटेस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया था। देखिए, ये पूछा जाता है कि राख को कहाँ दफनाया गया था, तो प्रोटेस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब देखिए, आप पढ़ते पढ़ते यहाँ तक देख चुके होंगे कि मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु की बात आती है तो 8 जुलाई का दिन है। देखो, 8 जुलाई का दिन है और ये कब का मामला, 1822 का। तो तब से उनकी जो काफ़ी दिनों बाद पहचान, बॉडी सड़ गई थी, तब उनका दाह संस्कार किया गया। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उनकी जेब में क्या मिला था, तो कीट्स लामिया उनकी जैकेट की पॉकेट में मिला था एक नोट। द डे आफ्टर द न्यूज ऑफ ए डेथ रीच्ड इंग्लैंड, और फिर उनके न्यूज का समाचार इंग्लैंड पहुंचा। द टॉरी लंदन न्यूज़पेपर द कोरियर प्रिंटेड शैली द राइटर ऑफ सम इनफाइडल पोइट्री हैज बीन ड्राउंड, नाउ ही नोज वेदर देयर इज गॉड और नो। तो ये लेख किस में छपा था, वहाँ का न्यूज़पेपर था टॉरी लंदन। तो ये न्यूज़पेपर था द कोरियर में प्रिंटेड हुआ था लंदन के। शैली, तो ये लाइनें पूछ ली जाती हैं। उन्होंने इसमें दिया था कि इनकी मृत्यु की खबर इंग्लैंड पहुंचने के अगले दिन टॉरी लंदन के अखबार द कुरियर ने छापा था। कुछ काफिर कविताओं के लेखक शैली डूब गए हैं, अब उन्हें पता है कि ईश्वर है या नहीं। इस तरह से आज का सेशन यही था। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।